ना ज्ञान रखो अपने पास। और मेरे बारे में, मेरे पति के बारे में, मेरे बच्चे लोग के बारे में अगर कोई गलत बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी और छोड़ूंगी भी नहीं। तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम अपने पास, जिसके पास नॉलेज है अपने पास रखे। हमको भी नॉलेज है, हमको भी माइंड भगवान दिए हैं कि किसके साथ कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए। अरे साला, जो खुद सगे अपने औलाद की नहीं हुई वो पराई बहू की क्या होगी। जो किसी और के कोख से पली है, उसके घर आई है, वो क्या होगी। आते हो बात करने, पहले अपने घर में झांक लो, अपने घर की इज्जत देख लो, उसके बाद बात करना। और मेरे बच्चों, मेरे पति के बारे में जो भी बोलेगा ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी, क्योंकि गलत बर्दाश्त नहीं करती हूँ। ठीक है, पहले बोलती नहीं हूँ और बाद में छोड़ती नहीं हूँ। बोलो ना तो उसका फ़ायदा उठा लेते हो तुम लोग। जानते हो कि खूब शांति है, सोया हुआ को जगाना नहीं चाहिए। समझ जाना, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। हम किसी के बारे में नहीं बोलते हैं, ना बोलेंगे, ना बोलना चाहते हैं, ना हम किसी का खाते हैं, ना देते हैं, ना लेते हैं। अपने बच्चों से, अपने पति से बस मतलब रखते हैं, दुनियादारी से हमें मतलब नहीं है। जो हमसे मतलब रखेगा उससे रखेंगे। और हाँ, मैं वो औरत नहीं हूँ कि थूक 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 कर चाटूँ। तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का नमस्कार है। कैसे हैं आप लोग, ज़रूर बताना। और दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग आते हैं महस्व लोग ज्ञान देने कि दोस्तों आप लोग बताइए, कमेंट में ज़रूर बताना कि ये लोग ज्ञान देते हैं कि तुम अपने माँ बाप को नहीं देखते हो तो तुम्हारा भी एक बेटा है, तुमको भी नहीं देखेगा। एकदम परफेक्ट है, ये बात सही है। लेकिन मेरा बेटा मुझे क्यों नहीं देखेगा। जब मैं देखने लायक काम करूँगी तो देखेगा, और नहीं काम करूँगी तो नहीं देखेगा। 10 लोगों से बुला के पिटवाऊँगी, बिना शादी का बाबू बाबू रहेगा, प्यारा रहेगा, लाडला रहेगा। और शादी हो जाएगी तो उसको दुश्मन के जैसे नज़र से देखेंगे कि मेरा बेटा नहीं, वो मेरा दुश्मन है। एक एक चीज़ के लिए तरसाएंगे, एक एक बात के ताना देंगे। उसको, उसकी बीवी आएगी, उसको लातन मुक्कन मैं भी मारूंगी, मेरी बेटियां भी मारेगी। तो क्या मेरा बेटा मुझे खाक देखेगा? देखेगा नहीं, चप्पल जूता लात से मारेगा। ऐसी माँ को मारेगा। अगर ऐसी करूँगी तो ज़रूर मारेगा और नहीं देखेगा। तो हमें ये नहीं करना है। जो जिंदा रह जाना तो देख लेना, अगर तो कोई बात नहीं है। अगर कौन मरेगा कौन जिएगा इसकी कोई वो नहीं है, उसके बाद कोई बात नहीं है। दोस्तों, बहुत लोग हमको ज्ञान देते हैं, कुछ लोग हमको नहीं, कहीं मतलब हमसे तो कोई ज्ञान नहीं देगा, इतनी हिम्मत नहीं है कोई हमसे ज्ञान दे दे। इसलिए आप लोग समझेंगे कि ये क्यों, क्योंकि मेरे ऊपर जो बीती है, जो मैं झेली हूँ, वो कोई झेलने आया नहीं है। उस दिन कहाँ गए थे कुछ लोग कि जिस दिन मेरा पति अपने ही माँ के द्वारा, अपने ही बाप के द्वारा बुलाए हुए लोगों से मार खा रहे थे, उस दिन कहाँ गए थे तुम लोग? मैं तो थोड़ा सा पिघल जाती हूँ। मेरे पति थोड़ा सा भी नहीं पिघलते हैं। मुझे थोड़ा दया भी आ जाता है ना, उनके माँ बाप सब लोग हैं, वो तो थोड़ा सा भी नहीं पिघलते हैं। पता नहीं क्यों, क्योंकि उन पे पड़ी है, हम पे पड़ी है। फिर भी हम सारी चीज़ों को पीछे रख के साथ दिए, दुख सुख में साथ दिए। दोस्तों, करके कहना नहीं चाहिए, लेकिन जब बात आती है ना, कहते हैं पद तो अपने बाप से लोग कर लेते हैं, तो कहना पड़ता है। ठीक है, वहाँ बैठ के, वो पंचायत भवन है, घर नहीं है, दीवार के आगे घर पे जितने लोग आगे बैठते हैं, मेरी अखियाँ फूटी नहीं है, मैं भी देखती हूँ। मुझे जलन बिल्कुल नहीं है, ना थी, ना रहेगी, ना होगी। हमें जलन नहीं है। बात करो, बैठो उठो, आओ जाओ, खाओ पियो, मस्त रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस है तो समय का इंतज़ार है और कुछ भी नहीं। और वो भी समय किसका आएगा, कौन मरेगा कौन जिएगा, ऊपर वाले के हाथ में। उसका कोई भी घमंड मुझे नहीं है, क्योंकि आज के डेट में ज़िंदगी खिलौना बन गई है। जो लोग आके तो वहाँ हमको कोई जलन नहीं है। अगर
मैं किसी से बोल देती हूँ तो एकदम आग भभका जलन, जिससे मैं नाता रखती हूँ, जिससे जो कोई अगर मुझसे बोल दिया तो वो दुश्मन के नज़र से देखा जाएगा। जो औरतियाँ आज जाके फुसुर 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 बैठती हैं ना, वो करती हैं, वही पहले जब हमसे बोलती थी, मान जो क्या होता था ना, शिव चर्चा में लड़ाई हो जाती थी। जब शिव चर्चा में लोग जाती थी तब यह लड़ाई हो जाती थी। अब हमसे बोली चलाना ही है एकदम बहुत अच्छा। बहिनी भइल बाड़ी तो दीदी भइल बाड़ी तो बहन जी भइल बाड़ी तो शकुनी भइल बाड़ी। शकुनिया लोगन कह कह के हमार मल्लिन तब तक कहनी लोग तोर ससुई ऐसे कहती है, तोर ससुई ऐसे कहती है। आया अब शकुनी बनल बाड़ी। अरे जा वैसा राम उतरले रही हैं तब वो फलबू और फुलबू नहीं, खाली ऊपर से देखौटिया रही और अंदर से वैसा खोखला बनाई है भगवान। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, तो मुझे लोग ज्ञान देने आते हैं, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। मुझे इतना ज्ञान है, मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ, मुझे भी नॉलेज है। लेकिन जो मेरे साथ गलत करेगा पहले करूँगी नहीं, पीछे छोड़ूंगी नहीं। और जो लोग कहते हैं कैसे क्या, जब अपनी बेटी हो, अपनी नतिनी हो, बेटी की बेटी हो, खिलाने में ना दाल लगता है, ना बोना लगता है, ना आटा लगता है, ना चावल लगता, कुछ भी नहीं लगता। और जब मेरा अकेले पेट था, मैं दोंगे आई थी, तो मेरा कितना बड़ा पेट था, कितना मैं आज भी खाना खाती हूँ, कितना पहले मैं खाती थी, शरीर आप लोग देख ही रहे हैं। जब मेरे बच्चे नहीं थे, मैं अकेली थी, तो मेरा पेट नहीं लोग भर पाती थी, मेरा पेट ही भारी हो गया था। आज तो मेरे 2 बच्चे खाने वाले हो गए, एक 10 साल का, एक 8 साल का, और मेरे पति रहते हैं। तो अब कैसे लोग हमें खिलाएंगे ये बताइए आप लोग। जब मैं अकेली थी तो मेरा पेट नहीं बड़ा हो गया था, ये नहीं कहूँगी भर नहीं रहा था। जो भी रूखा सूखा मिलता था बनाती थी, 4 कौर के बदले 2 ही कौर खाती थी। लेकिन मैं सोचती थी कि चलो किसी तरह चल जाए, किसी तरह चल जाए, जाने दीजिए, अपना ही परिवार है, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। और ना मेरे देवरानी है, ना जेठानी है, मैं अकेली हूँ। हमारी बच्ची चिल्लाने लगी है दोस्तों, बुलाने लगी है। तो आज जो भी था, मैं सोचती थी परिवार है, आज नहीं कल ना देवरानी है, ना जेठानी है, और मेरा ही मैं ही हूँ, तो अलग किस पे हो मैं जाऊँगी, अलग हो के कहाँ जाऊँगी। ना मेरा घर है, ना बर्तन है। दोस्तों कितना दिन मैं 8-8 दिन उसी घर में उपवास करती थी। आज जो लोग मेरे दुश्मन बने हैं, बनाए गए हैं या बने हैं, उन लोगों के पास भी माइंड था, वही लोग हमको हाथ पे रोटी देती थी तो मैं खाती थी, कहते कि नहीं देती थी जब मुझे उपवास कराया जाता था। कहते हैं ना, किसी का एहसान भुलाना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी दुश्मन बन जाए, एहसान को कभी भी याद रखना चाहिए। और आज जब मैं सोची चलिए ऐसे बीतते गया, नहीं कोई सुधरा, ऐसे मैं आती थी दिल्ली से, पहले तो अपने मायके रहती थी कि चलो अब कोई सुधर जाएगा, अब अच्छे से रखेगा, नहीं, हमेशा का नौटंकी यही था। मैं दिल्ली चली गई, फिर आई, मैं सोची चलो अब सही से लोग रहेंगे, नहीं सही से रहें। फिर मैं अपने पापा से बोली, पापा मैं ऐसे ऐसे लास्ट हो गया, तब मैं अपने पापा से बोली। तो मेरे पापा, उस समय मेरे पास घर भी नहीं था, ना खाने के लिए बनाने के लिए बर्तन था, ना राशन था, कुछ भी नहीं था, घर भी नहीं था। घर के लिए बहुत हम लड़े हैं, घर तब जाके आज हम घर में हैं, ठीक है। और मेरे पापा सारा चीज़ का व्यवस्था किए, गैस है, बर्तन है, सब कोई फेंक देगा, अपना माँ बाप कभी नहीं फेंकेंगे, सब कुछ का व्यवस्था किए करके तब मैं जब अपना लड़ के सब कुछ मुआवजा दे के घर को मेंटेन करा के तब मैं रहने पाई। वो भी घर को मेंटेन कराते समय भी हमारे दरवाजे पे पुलिस आई थी। कौन बुलाया था? हमारी सास बुलाई थी। इसलिए बुलाई थी कि मतलब एक घर क्यों सफाइया करवा रहा है, ऐसी होगी कोई? आते हो हमें ज्ञान देने आप लोग, हमें नहीं चाहिए ज्ञान, ठीक है। और हाँ, एक बात और है कि जिसके लिए आप लोग ज्ञान देते हैं उसके बेटी के घर जाके पूछिए ना, वो अपने सास ससुर की कितना सेवा करती हैं सब, ठीक है। अक्की हैं, इतना इतना जानती हूँ मैं, बतिया सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं बोलती नहीं हूँ कि जाने दो। लेकिन हाँ, पहले मैं बोलती नहीं हुआ, जो मुझे अंगुल किया, जो मुझे खुड़ेदा अब बोला तो सारा पोल पट्टी खोल के रख दूँगी मैं, ठीक है।
हम किसी को पहले बोलते नहीं हैं, और जब हमें कोई बोलेगा तो हम छोड़ते नहीं हैं। वो चिड़ैया उड़ गई जो घिसरा घिसरा के लातन मुक्कन कचरल जाता रहनी। ठीक बा दोस्तों, ज्ञान हमें, हमारा बेटा है, हमें कैसे रखना है, हमारा एक ही भगवान एक ही औलाद हमें दिए हैं। हम वो चाहे हमें मार के देगा, चाहे गाली दे के देगा, चाहे सुख देगा, चाहे आधी देगा, चाहे बासी देगा, चाहे खुशी देगा, हम उसके परिवार को कभी दुख नहीं देंगे। क्योंकि मैं उस माँ की बेटी हूँ ना, जो माँ 3 बहू रखी है और तीनों को जो लोग माँ का देखते हैं वही करते हैं। मेरी माँ कैसे अपने बहू के साथ रहती है, कैसे व्यवहार करती है, कैसे वो लोग रहती हैं, मैं सेम वही व्यवहार करूँगी अपने बच्चे के साथ, तो मैं बहुत सुखी रहूँगी। और मेरे पति ये नहीं करेंगे कि हम कहब खइहा त खइहा, हम कहब हगिहा त हगिहा, हम कहब सुतब त सुतिहा, हम कहब जागी त जागी जइहा, हम कहब कि हम जात हई होर त तू हमके पानी भर के रखी है, हम कहब हम बैठल हई त हमें मच्छरदानी लगा दा, बिछौना लगा दा। उसमें के मेरे पति नहीं हैं कि मेरे इशारा पे नाचेंगे। मानते हैं मेरी बात, ये नहीं कहूँगी, ज़रूर मानते हैं, लेकिन जहाँ नाजायज़ काम रहता मैं मना करती हूँ कि ये नाजायज़ है, इसको मत करिए, वहाँ मानते हैं। लेकिन उन्हीं के मर्ज़ी से मैं चलती हूँ। अगर उनके मर्ज़ी के खिलाफ गई तो हवा तूफान सब कुछ आ जाएगा। क्योंकि जो औरत पति के दायरे में रही उसका घर बस गया, और जो औरत पति को औरत बना दी, अपने खुद मर्द बन गई, उसका घर कभी नहीं बसेगा। और जिस घर की बेटियां मलकिन रहेंगी उसका घर कभी नहीं बसेगा। ठीक है, खुद तो अपना बसा नहीं पाती हैं और दूसरे का भी तोड़ने आ जाती हैं। तो अपना ज्ञान कृपया करके जो लोग ज्ञान देते हो अपने पास रखो। हमको भी इतना ज्ञान है, वो तो वक्त बताएगा, समय बताएगा, सबके ज्ञान का उसी दिन हिसाब मैं लूँगी। अगर जिंदा रह गई तो, मर गई तो कोई बात नहीं है। ठीक है, हम ज़्यादा खा लेते रहनी, हम बहुत खाते रहनी, अकेले पेट रह, तब तो हमारे 2 लड़के बाने। हमारे तो आदमी तब रुपया कमा के कुल हाथे में दे दा। 8 दिन से 10 दिन रहे, हम नई आई रहनी, आए थे दोस्तों। तो सबको ये लगता है कि पति रहता है तो भुलाए जाते हैं, अब तो बच्चों में चलो भुला जाते हैं, लेकिन पति की खुशी कुछ और अलग होती है। तो मैं सोचती थी चलिए 10 दिन 20 दिन 1 महीना रह जाएंगे। जैसे 1 हफ्ता होता था लड़ाई हमारे घर में चालू हो जाती थी कमाने जाने के लिए, और सारा पैसा भी दे देते थे। अब तो आते हैं 2-2 महीना रह के जाते हैं। जो नमक रोटी मैं खाती हूँ वही वो भी खाते हैं। भगवान के दया से, आप लोग के दया से हम बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे से खाते हैं, बहुत अच्छे से पीते हैं, या दुख में रहते हैं या सुख में रहते हैं। कभी किसी से हम कहने नहीं गए हैं, ना कभी किसी से मांगने गए हैं, कोई बता दे। ठीक है, जो भी कहते हैं हम ऊपर वाले से कहते हैं, और जो मेरे पीछे पड़ेगा उसके पीछे भगवान पड़ेंगे। क्योंकि मेरे से किसी से मतलब नहीं है। कोई हम अपना काम करते हैं, कोई अपना काम करे, मेरे पीछे जो पड़ेगा पहले मैं बोलूँगी नहीं, बाद में छोड़ूंगी नहीं, इतना याद रखना। तो दोस्तों वीडियो हो रही है बहुत लंबी, अगर किसी को दिल, फेफड़े, गुर्दे, दिमाग पे लगता है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि जब मुझे बोला जाएगा तो मैं ज़रूर बोलूँगी। जब तक मैं चुप रहती हूँ तो चुप, जब बोलना चालू करती हूँ, क्योंकि मैं गलत हूँ तो हमारी भी गलती निकालिए ना, बताइए ना। आप लोग नहीं वीडियो बनाते हैं, 4 समाज ले आइए, बैठा कर हमारी गलती को निकालिए। अगर हमारी गलती है तो हमारा सर है, उसका जूता है।